जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं और द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इनका मात्रक क्या होते हैं। आज इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, आज इसको भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले तो हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। अभी तक लोग ये समझते हैं कि द्रव्यमान, भार, बल ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। द्रव्यमान एकदम अलग चीज़ होता है। देखिए, द्रव्यमान दो शब्दों से बनता है दोस्तों। ये जो चीज़ अभी हमने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे होता है ना कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और लोग बोलते हैं भार जो होता है, भार का मात्रक भी लोग समझते हैं कि किलोग्राम ही होता है, लेकिन जो भार होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो द्रव्यमान होता है ये दो शब्दों से बनता है, द्रव्य धन मान। द्रव नहीं, द्रव्य। देखिए, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या वस्तु, या एक और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पिंड बोलते हैं। ठीक है, बॉडी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉडी बोलते हैं। और मान का मतलब जो उसका वैल्यू दिया रहेगा वही मान होता है। ठीक है, तो समझना ध्यान से, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु या पदार्थ या पिंड का जो मान होता है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। आप जानते होंगे कि जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है किग्रा, अर्थात किलोग्राम। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वो 5 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम की है? 5 किलोग्राम। ये बॉडी है और ये 5 किलोग्राम की है। इसका मतलब ये जो 5 किलोग्राम है, यही दोस्तों इसका क्या है, द्रव्यमान है। अर्थात इस द्रव्य का ये मान है 5 किलोग्राम। तो अगर किसी बॉडी का, किसी वस्तु का जो मान होता है वही उसका द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्य का मान द्रव्यमान कहलाता है। एक और परिभाषा हम ये समझ ले, जैसे कभी कभी परिभाषा हम ये भी सुनते हैं, किताबों में भी रहता है कि जिसके पास कुछ वज़न हो और यानी धरातल पर, पृथ्वी पर रख दो तो वो स्थान घेर लेता है, उसे भी हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन की मैं बात करूं तो ये पेन, इसका कुछ थोड़ा बहुत वज़न होगा। अगर मान लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे अगर ज़मीन पे रख दूंगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा क्या कर लेगा, स्थान घेर लेगा। तो जब इतना स्थान घेर लिया तो इसी को हम द्रव्यमान बोल सकते हैं। और मान लेता हूँ इसको जो वज़न होगा, ज़्यादातर मान लेता हूँ ये होगा 20 से 25 ग्राम मान लेता हूँ होगा। तो यहाँ से जो 20 से 25 ग्राम है दोस्तों, यही इस पेन का क्या है, द्रव्यमान। क्योंकि जो पेन है एक प्रकार का ये द्रव्य है, अर्थात पदार्थ है, पिंड है, वस्तु है, जो भी आप समझ लीजिए। और इसका जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों किलोग्राम, केजी। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है। उसी तरह दोस्तों एक मात्रक होता है एफपीएस। तो एफपीएस में जो इसका मात्रक होता है दोस्तों वो होता है पाउंड, पी, पाउंड। और एसआई में जो इसका मात्रक होता है दोस्तों, एसआई में भी इसका मात्रक केजी अर्थात किलोग्राम होता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है दोस्तों उसको हम लोग कैपिटल एम से, कभी कभी किताबों में कैपिटल एम और स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से भी, जैसा सुटेबल पड़ता है उसी के हिसाब से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो द्रव्यमान क्या चीज़ है, उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कभी कभी हम लोग को तो यही भ्रम रहता है कि किलोग्राम, पाउंड, ये सब क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। और जो किलोग्राम वो एमकेएस है, ग्राम सीजीएस है, पाउंड एफपीएस है, और किलोग्राम जो है वो क्या है, एसआई अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।